ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है याद का लिंक सदा जुटा रहे। अव्यक्त इशारे। इस कलयुगी तमोप्रधान जड़जड़ी भूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेंगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। पुरुषार्थ की टेंशन तो नहीं है। कई बार पुरुषार्थ की भी टेंशन हो जाती है। बाबा जो हमारी ऊंची मंजिल है, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की धारणाएं, क्या अटेंशन देना है, वो बताते हैं। और उसके साथ साथ उसकी विधि क्या है, वो भी बाबा समझाते हैं। तो इसलिए बाबा लिंक नहीं टूटे याद की। कहाँ तो बाबा 8 घंटे कहते हैं, तो हम सोचते हैं अच्छा 8 घंटे कैसे करें। फिर बाबा कहते हैं निरंतर रहे, वो कैसे हो। तो हमको जो सहज और व्यवहारिक प्रैक्टिकल बातें हैं वो जीवन में धारण करनी होंगी। तो जैसे बाबा ने 2 प्रकार की विधि, एक आंतरिक आध्यात्मिक और दूसरा और भी बातों पर ध्यान रहता है, जैसे समय का ध्यान है। तो बाबा ने, मुझे याद है कि एक समय ऐसा था कि हम लोग सवेरे योग में बैठते थे, फिर शाम को कोई ट्रैफिक कंट्रोल आदि नहीं था, परंतु बाबा की जहाँ प्यार है वहाँ याद है। तो स्नेह पर बहुत बाबा से ही मेरा स्नेह बना रहे। फिर ऐसा समय आया कि दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करते थे, तो अच्छा लगता था, लिंक बनाए रखने के लिए। फिर दादी ने और सहज कर दिया, शांति वन में हर घंटे में 2 मिनट 3 मिनट शांति की शक्ति का गीत चलता है। तो और ज्यादा अगर देखा जाए तो हम एक हर घंटे अगर याद करते हैं तो वो याद की लहर चलती है, जैसे एक नेचुरली लिंक बनी रहती है। तो और भी ऐसी युक्तियां हैं, और कुछ नहीं है, बाबा शब्द भी मन के अंदर उच्चारण करते हैं
ओम शांति भी अगर हम करते हैं तो कुछ ऐसी हैबिट्स बनाओ जिसमें नेचुरल बाबा की याद रहे। परंतु सुनते ही पहले थोड़ा-सा ये कैसे होगा? निरंतर लिंक कैसे बनी रहेगी? वो तो बहुत बार टूट जाती है, नहीं थोड़ा टेंशन हो जाता है। टेंशन नहीं रखना है। बाबा जैसे कई बार कहते हैं जहाँ प्यार होता है, वहाँ याद में मेहनत नहीं है। तो किस पर अटेंशन दो कि कहाँ बीच-बीच में इधर-उधर कहीं बुद्धि जुट जाती है या अट्रैक्शन हो जाती है, तो वो हमको जितना जोड़ने पर मेहनत है, उतना तोड़ने पर भी होने चाहिए कि कौन सा ऐसा हमारा संस्कार है व्यर्थ व्यर्थ तो आने ही नहीं देना चाहिए। इसलिए कोई भी और कुछ नहीं है। बाबा कहता है गीत चला दो, कुछ कर्म योग करो, बहुत सोचना, बहुत बैठना जैसे एक व्यर्थ आता है, परंतु हम अपने को इतना व्यस्त रखें, चाहे मनसा सेवा में, चाहे बुद्धि के कार्य में, चाहे शारीरिक रूप से भी बहुत खाली नहीं रहना चाहिए कभी। कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ हाथों से करो और कुछ नहीं कुछ लिखो, कुछ गीत सुनो। ऐसे अपने को अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा व्यस्त रखना भी ज़रूरी है। चाहे हम बाबा के पास बैठे तो भी कितना बैठेंगे और बहुत बैठना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अंदर से हमारी याद बढ़नी चाहिए, हमारी दिन प्रतिदिन लगन बढ़नी चाहिए, ज्ञान का मंथन बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से अपने को हमारे बाबा की दिनचर्या 18 घंटे की थी। बाबा उठते थे 2 ढाई बजे और 5 तक तो अमृत वेला होता ही है। फिर बाबा कई बार तो उस समय ही वॉक के लिए हम लोग भी सब उठते थे, तब हिस्ट्री हॉल में योग करते थे और बाबा आस-पास पैदल करते थे, हम लोग भी करते थे। फिर थोड़ा चाय वगैरह पी तैयार हुए, फिर मुरली में आना है। तो जैसे बाबा की भी जो दिनचर्या थी ना, फिर 10 बजे बाबा कुटिया में आ जाते थे, पत्र सुनते थे, पत्रों का जवाब देंगे। 12 साढ़े 12 फिर चक्कर लगाते थे किचन में, सारा भंडारा इधर-उधर। फिर बाबा भोजन करके बहुत थोड़ा-सा विश्राम करते थे। तो बाबा की आयु बढ़ी थी, तो भी बाबा बहुत एक्टिव रहते थे। तो शाम को भी हमने देखा विचार सागर मंथन करते थे। हम लोगों को डायरेक्शन देना है कि बच्चे ये करो, बच्चे ऐसे करके बाबा हम लोगों को भी व्यस्त। तो रात को 9 बजे तक पूरी दिनचर्या बाबा की चलती थी। बेशक बाबा सोते तो 10 बजे थे, लेकिन 9 बजे समेट लेते थे, क्लास हो गई, हम लोग सब अपने कमरों में चले जाते थे और फिर परम धाम घर जाना है, उसका बहुत अभ्यास होता था। कि जब आत्मा शरीर से न्यारी होकर विश्राम कर रही है, तो कहाँ विश्राम कर रही है? परम धाम में। तो जैसे कि ऐसी दिनचर्या रखते हुए जिसमें बहुत फोर्सफुल भी नहीं है, पर फ्री नहीं रहना है। दादी जानकी कहती थी, व्यस्त रखना अपने को हर प्रकार से, मन से, वाणी से, कर्म से, संगम युग का ब्लेसिंग है। कुछ ना कुछ हमें हमारे हाथ पैर चले, बुद्धि चले, मन चले, तो व्यर्थ धीरे-धीरे नेचर खत्म हो जाती है। समय वेस्ट नहीं करेंगे तो संकल्प नहीं होंगे। तो कुछ छोड़ते जाओ और कुछ लेते जाओ। तो ज़रूर है एक दिन जो बाबा चाहते हैं
कि हमारी लिंक बनी रहे, वो जरूर हमें प्राप्त होगी। तो आज है कि याद की लिंक सदा जुटी रहे, क्योंकि मम्मा कहती थी एक धागा है वो टूटता रहेगा, फिर गांठ बांधेंगे तो एक तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा गांठ फिर टूटेगी, फिर एक गांठ लगाएंगे तो धागा कैसा लगेगा। तो मम्मा ये एग्जाम्पल देते थे कि टूटना नहीं चाहिए। तो ये तो अटेंशन, काफी अटेंशन, पर हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। याद ही बाबा की, बात ही बाबा की, जो बाबा कहते हैं, तो जैसे कि ऐसे अंदर में याद बनी रहे बाबा की। तो बाबा कहते हैं कि इस कलयुगी तमो प्रदान जर्जरी भूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। सारे वृक्ष को, विश्व को बाबा एक पुराने वृक्ष से भेंट कर रहे हैं। एक सेकंड कल्पना करके फिर क्या करना है, सबको भस्म करना है। तो उसमें कई बातें हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसी ज्वाला रूप में याद तब रहेगी, ज्वाला रूप याद तब रहेगी, बाबा कहते हैं जब याद की लिंक सदा जुटी रहेगी। आपने देखा होगा कोई समय ऐसा होता था घरों में जब गैस वगैरह नहीं होती थी, होती भी थी तो इतना नहीं यूज करते थे, लेकिन सवेरे सवेरे अंगीठी बोलते थे ना उसको, जिसमें कोयला और अच्छी आग जलाते थे। फिर जब सब काम हो जाता था, 1:30-2 बजे भोजन हो गया, तो उसमें वो लोग कोयले के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते थे, जैसे ही अग्नि रहे। और कई बार तो उसमें वो शाम के लिए चने या कोई भी दाल डाल देते थे। फिर शाम को अग्नि, मतलब कभी आग बुझती नहीं थी, ऐसा साधन रखते थे। तो ये तो स्थूल है ना, ऐसे ही सूक्ष्म में किसी न किसी तरह से मेरी याद बनी रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर बार बार लिंक टूटता है तो उससे जोड़ने में समय भी तो लगता है। तो बाबा कहते हैं कि मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है, और शक्तिशाली के बजाय क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो अटेंशन क्या देनी है, तो वो हर एक को अपनी बाबा प्रोग्राम देंगे कि हर घंटे करो। अगर 11 बार करते हैं, 11 घंटे हो गए। अभी रात को भी चलो हम याद नहीं करते, पर याद में तो सोते हैं। तो मुझे लगता है कि याद को नेचुरल जब बनाएंगे तभी लिंक बन सकती है। बार 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 तो चेक करना पड़ता है ना खुद को, क्यों मेरी लिंक टूटती है। फिर दूसरी, जैसे मैंने कहा कि टेंशन भी मत लो, एक खुशी से, एक रुचि से, उमंग उत्साह। कई बार अंदर में उमंग उत्साह कम हो जाता है, तो भी थोड़ी मेहनत लगती है, पर अपनी उमंग उत्साह प्रेम प्यार रोज ऐसे लगे कि कितना, एक एक दिन। हाँ, मैं तो आज कहती थी कि सतयुग जब आए तो ठीक है, आएगा ही, लेकिन अंदर में हमारे कलयुग नहीं हो, किसी तरह की कलह वैर विरोध नेगेटिव थॉट कुछ ना हो।
उस जो सत्युग का सुख है, सत्युग में जो आनंद है, शक्ति है, वो संगम युग पर ही रहे। ऐसे हमारी दादी जी थी। दादी जान की उमंग उत्साह बहुत, तो उमंग उत्साह भी जैसे हमारी याद को बढ़ाता है। परंतु हम लोग बाहर बहुत देखते हैं, परिस्थिति को, व्यक्ति को, बाहर हमारा ध्यान बहुत रहता है, और होना अंदर ध्यान चाहिए, स्वयं पे ध्यान रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा थे, सारा कारोबार चलाते हुए भी देखते थे हम कि अंदर है, अंतर्मुखी है, बाहर मुखता नहीं। दादी जानकी तो इतने तक कहती थी, किसी की तरफ ध्यान जाए, किसी की बात करो, वो भी हिसाब किताब है, आपका टाइम ले रहा है वो आत्मा। मेरा टाइम किसी के सोच में क्यों जाए, मेरा काम है मुझे अपना समय सफल करो, अपने संकल्प सफल करो। ये भी अटेंशन रहे ना, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। मैं क्यों सोचूं किसी की बात हो, कि हम क्यों टाइम वेस्ट करें। हाँ, बैठे आपस में बाबा की बात करें, कुछ रूढ़ियान करें तो ठीक है। तो इसलिए अटेंशन दो, होमवर्क करो, देखो कैसा लगता है। आज के दिन ये अटेंशन देंगे तो अनुभव करेंगे, तो वो अनुभव दूसरों को भी करा सकते। ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से।